हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद्दीप में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पावर सिस्टम के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल में से कुछ 132 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द इंडक्टेंस ऑफ सिंगल फेज 2 वायर पावर ट्रांसमिशन लाइन पर किलोमीटर गेट्स डबल व्हेन। ऑप्शन ए है distance between the wire is doubled, distance between the wire is increased fourfold, distance between the wire increase a square of the original distance, और radius of the wire is doubled। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टेंस का फार्मूला क्या होता है। तो ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टेंस जो होता है, ये आप देख रहे हैं कि सिंगल फेज लाइन इंडक्टेंस का ये होता है फार्मूला, और जहाँ पे लिखा हुआ है डी एस क्या है और डी एम क्या है। स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर है और डी एस है सेल्फ डिस्टेंस, ये म्यूचुअल डिस्टेंस है। इसकी वैल्यू ये है। सिंगल सर्किट 3 फेज लाइन के लिए दिया हुआ है इंडक्टेंस पर फेज पर मीटर 2 × 10⁻⁷ log dm/ds। तो dm क्या है? म्यूचुअल डिस्टेंस। ds क्या है? सेल्फ डिस्टेंस। और यहाँ पे भी ds और dm की वैल्यू क्या होती है रख दिया है। यहाँ पे हम dm और ds की वैल्यू निकाल के सिंगल सर्किट 3 फेज लाइन का इंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। और डबल सर्किट लाइन का यहाँ पे दिया हुआ है, ये देख सकते हैं हम। फार्मूला सब एक है, बस जो हमारा ds और dm की वैल्यू है ये इसमें तो थोड़ा चेंज होता रहता है, जिससे हम अलग अलग पावर सर्किट में निकाल सकते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि dm/ds, तो dm बराबर क्या होता है? 0.7788 r एंड dm बराबर स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर। तो अगर स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर बढ़ाएंगे तो इंडक्टेंस क्या है? सिंगल लाइन फेज का बढ़ेगा, यहाँ भी बढ़ रहा है और यहाँ भी बढ़ रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, डिस्टेंस बिटवीन द वायर इज इंक्रीज एज स्क्वायर ऑफ द ओरिजिनल डिस्टेंस। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंडक्टेंस ऑफ ओवरहेड लाइन इज कंपेरिजन टू दैट ऑफ केबल ऑफ सेम कैपेसिटी इज, तो लार्जर होगा दोस्तों, क्योंकि इंडक्टेंस जो ओवरहेड लाइन में होता है एज कंपेरिजन टू केबल ज़्यादा होता है ओवरहेड लाइन में। तो क्वेश्चन नंबर 133 का लार्जर ए सही है। द इंडक्टेंस ऑफ सिंगल फेज 2 वायर लाइन इज गिवन, डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड आर इज़ द रेडियस ऑफ कंडक्टर। तो ये फार्मूला होता है, मैंने अभी आपको ये फार्मूला दिखाया था। और इसमें कौन सा फार्मूला सही है? ऑप्शन ए 0.4 log d/r। मिली हेनरी पर किलोमीटर में है, वो हेनरी पर किलोमीटर पर उसमें था। तो ये है फार्मूला। इस फार्मूले से न्यूमेरिकल भी लगते हैं और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फॉर 11 kV लाइन द इंडक्टेंस पर किलोमीटर फेज विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ इतना। तो ये कह रहा है 11 kV की लाइन है, तो उसमें पर किलोमीटर पर फेज लाइन कितना जो है इंडक्टेंस लाइन का इंडक्टेंस कितना होगा? तो ये 1 मिली हेनरी होता है, इसको याद कर लीजिए। या इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, पर एग्जाम में कैलकुलेट करने से अच्छा है कि बस 11 kV का ही पूछता है ज़्यादातर। अगर 22 का पूछे या 33 का पूछे तो उसको निकाल के आप याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में निकालेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए इसका बाकी आपको निकालना आना चाहिए, आप कैसे निकालेंगे उसको आना चाहिए। और मैंने पीछे बताया कि किस फार्मूले पे निकाला जाएगा। तो 1 में ऑप्शन सी सही है, 1 मिली हेनरी। ये क्वेश्चन को जो मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन दिखाया है, इस फार्मूले से, इस वाले फार्मूले से 0.4 log d/r से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 136 को सॉल्व कर सकते हैं आराम से। और इसका ऑप्शन ये सही है, 0.05 0.2 नहीं, इसका ये नहीं सही है। इसका सही है क्वेश्चन नंबर 136 का सी, 0.05 0.2 log 60/0.5। हम सॉल्व करेंगे उस वाले फार्मूले पर रख के जो ऊपर दिखाया अभी फार्मूला। और ये दोनों जो न्यूमेरिकल दिखाए गए 137 एंड 138, ये थोड़ा लॉन्ग है न्यूमेरिकल, तो इनको हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। तो इन दोनों क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। जितने भी हमारे न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू लगाना है, जो बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम एक वीडियो में
10 से 12 न्यूमेरिकल लगाएंगे और धीरे धीरे करके सारे न्यूमेरिकल्स हम एक वीडियो में डाल देंगे। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139। द इंडक्टेंस ऑफ ए पावर ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीज विथ। पावर ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीज विथ, इंडक्टेंस कह रहा है कि कैसे बढ़ेगा, हम क्या इंक्रीज करें कि हमारा जो इंडक्टेंस वो बढ़ जाएगा। डिक्रीज इन लाइन लेंथ, इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ द कंडक्टर, इंक्रीज इन स्पेसिंग बिटवीन द फेज कंडक्टर, इंक्रीज इन लोड करेंट कैरिंग बाय द कंडक्टर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी 139 का ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी 139 का ऑप्शन सी सही है। इंक्रीज इन स्पेसिंग बिटवीन द फेज कंडक्टर, अगर फेज कंडक्टर का जो डिस्टेंस है वो बढ़ाएंगे तो हमारा फेज टू फेज जो कंडक्टर, मान लीजिए जैसे ये एक कंडक्टर ये हो गया, एक कंडक्टर ये हो गया और ये इसकी दूरी हो गई, दोनों के बीच की दूरी हो गई डी मान लीजिए। अगर हम इस डी का वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमारा इंडक्टेंस क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। और बात करेंगे अगर कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस क्या होता था? अगर हम इसकी दूरी बढ़ाते थे कंडक्टर और कंडक्टर, दो कंडक्टरों के बीच की, तो कैपेसिटेंस घट जाता था। क्योंकि हमें कैपेसिटेंस का फार्मूला पता है, क्या होता है? C इज इक्वल टू 2 पाई, अर्थ के लिए है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन, और यहाँ पे होता है D/R। तो R क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर रेडियस बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा और डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो घटेगा। तो यहाँ से C क्या हो जा रहा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/D, और C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R। तो इसका ऑप्शन सी सही है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, 40 क्वेश्चन की। द इंडक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज मिनिमम व्हेन। कह रहा है इंडक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज मिनिमम व्हेन बोथ GMD इज हाई, GMR इज हाई, बोथ GMD एंड GMR इज हाई। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही है। GMD लो होना चाहिए और GMR हाई होना चाहिए। GMD क्या होता है? GMD होता है ज्योमेट्रिकल मेन डिस्टेंस। ये GMD जो है ज्योमेट्रिकल मेन डिस्टेंस होता है, और GMR क्या है? ज्योमेट्रिकल मेन रेडियस होता है। जो दो कंडक्टर होते हैं लाइन कंडक्टर, इनके बीच की जो दूरी होती है ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस होता है, और जो GMR होता है वो कंडक्टर से रेडियस होता है, जो बंडल कंडक्टर होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फॉर गिवन ए कंडक्टर द वैल्यू ऑफ GMR इज लार्जर फॉर कैपेसिटेंस कैलकुलेशन, लार्जर फॉर इंडक्टेंस कैलकुलेशन, सेम फॉर बोथ कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस कैलकुलेशन। तो हम इसका ऑप्शन देख लें। अब इसका ऑप्शन कौन सा सही है? लार्जर फॉर कैपेसिटेंस कैलकुलेशन। कैपेसिटेंस कैलकुलेशन के लिए GMR की वैल्यू हमेशा क्या होती है? हाई होती है। तो ऑप्शन ए इज़ राइट, ऑप्शन ए सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये मैंने अभी आपको ऊपर फार्मूले में दिखाया था कि द सेल्फ GMD ऑफ द कंडक्टर 3 स्ट्रैंडेड ईच रेडियस R एंड एक्चुअली ईच ऑफ अदर। तो ईच अदर इज, तो इसका ऑप्शन ए सही है। ये फार्मूला एक हिसाब से है जो भी दिखाया था मैंने आपको ऊपर। तो ऑप्शन ए 0.77882 इंटू 2⁻⁴ ऑप्शन ए इज राइट। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की 143। हालो कंडक्टर आर यूज इन ट्रांसमिशन लाइन, रिड्यूस वेट ऑफ कॉपर, इम्प्रूव स्टेबिलिटी, रिड्यूस कोरोना, इंक्रीज पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी। तो दोस्तों हम जानते हैं हालो कंडक्टर का उपयोग ट्रांसमिशन लाइन में क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे कोरोना इफेक्ट का क्या होता है? प्रभाव कम हो जाता है, इसलिए हम हालो कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बंडल कंडक्टर आर इम्प्लॉय इम्प्रूव, बंडल कंडक्टर आर इम्प्लॉय इम्प्रूव। तो कह रहा है अपीयरेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, मैकेनिकल स्टेबिलिटी ऑफ लाइन, करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द लाइन एंड कोरोना परफॉर्मेंस ऑफ द लाइन। तो ये ऑप्शन डी सही है, कोरोना परफॉर्मेंस ऑफ द लाइन। जो कोरोना का परफॉर्मेंस है वो कम करने के लिए ही हमारा क्या इस्तेमाल होता है? बंडल कंडक्टर का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन एच बी ट्रांसमिशन द स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर ऑफ अबाउट बंडल कंडक्टर इज अप्रॉक्सीमेटली। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि जो हमारे बंडल कंडक्टर होते हैं ऐसे करके, ये 4 3 कंडक्टर को बंडल किए रहते हैं, इसको आपस में ऐसे करके
ऐसे करके जोड़े रहते हैं। तो ये कंडक्टर जो एक दूसरे के पास में होते हैं, ये एक ही फेज से कंडक्टर होते हैं, तो ये जो एक दूसरे के पास में होते हैं इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी होती है जब बंडलिंग करते हैं। मान लीजिए 4 कंडक्टर हैं, हम फिर से दिखाते हैं आपको। ये हमारे 4 कंडक्टर हो गए ट्रांसमिशन लाइन के। अब इनको चारों को बंडलिंग करनी है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है वही पूछ रहा है कितनी होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए लगभग 40 सेंटीमीटर। 2 कंडक्टर जब बंडल करेंगे तो उनके बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर स्टैंडर्ड कंडक्टर द रेशियो ऑफ GMR टू एक्चुअल रेडियस इज, तो इसका लेस देन 0.7788 होगा। इसका ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी अभी ऊपर बताए। अब बंडल कंडक्टर इन HV ट्रांसमिशन सिस्टम इज प्रोवाइड, बंडल कंडक्टर जो होता है वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में क्यों प्रोवाइड किया जाता है। रिड्यूस कैपेसिटेंस, इंक्रीज कैपेसिटेंस, इंक्रीज इंडक्टेंस, इंक्रीज वोल्टेज ग्रेडियंट। तो कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए और ज़्यादातर हमारा क्या होता है रिड्यूज इंडक्टेंस, इंडक्टेंस घट जाता है और कैपेसिटेंस क्या होता है बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 148 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द यूज ऑफ बंडल कंडक्टर इन ट्रांसमिशन लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट ऑफ द यूज ऑफ बंडल कंडक्टर इन ट्रांसमिशन लाइन। बंडल कंडक्टर का ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है तो कौन सा इनमें से गलत है। कंट्रोल ऑफ वोल्टेज ग्रेडियंट, रिड्यूज इन कोरोना लॉस, रिडक्शन इन रेडियो इंटरफेरेंस, इंक्रीज इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन लाइन। दोस्तों यही सही है, क्योंकि हम जानते हैं बंडल कंडक्टर के प्रयोग से क्या होता है, हमारा जो रेडियो इंटरफेरेंस है वो कम हो जाता है कम्युनिकेशन लाइन का, और यहाँ पे कह रहा है इंक्रीज हो जाता है, तो ये फॉल्स है, मतलब ये रॉन्ग है। और क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कौन सा गलत है अबाउट बंडल कंडक्टर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बंडल कंडक्टर आर मेनली यूज्ड इन हाई वोल्टेज ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, रिड्यूस ट्रांसमिशन लॉसेस, इंक्रीज मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द लाइन, रिड्यूस कोरोना, रिड्यूस सैग। तो दोस्तों जानते हैं बंडल कंडक्टर का हम हमेशा रिड्यूस कोरोना को ही कम करने के लिए यूज करते हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही है, रिड्यूस कोरोना, ऑप्शन सी इज़ राइट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो DS इज़ द GMR ऑफ ईच सब कंडक्टर ऑफ 4 सब कंडक्टर बंडल कंडक्टर एंड D इज़ द बंडल स्पेसिंग। व्हाट इज़ द GMR इक्विवेलेंट ऑफ सिंगल कंडक्टर। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है,